आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे फ़ोन को रीसेट कैसे किया जाता है। तो देखो दोस्तों, फ़ोन को रीसेट करने के लिए सबसे पहले कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। जैसे मेरे पास है ओप्पो का A3s मॉडल। तो इसमें सावधानियां क्या बरतनी पड़ती है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अपन चलेंगे सेटिंग पे। सेटिंग पे चलने के बाद में देखो यहाँ पे अकाउंट पे चल रहा है अपने हुए खाता सिंक। खाता सिंक पे चलने के बाद में सबसे पहले करना है क्या, ये जो गूगल आईडी प्ले स्टोर आईडी है इसको इसमें से रिमूव करना है। तो यहाँ निकालेंगे और ये निकाल दिया मैंने। अब इसमें दो अकाउंट और जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक का। तो आप चाहो तो इसे भी हटा सकते हो। अगर आपको नहीं हटाना है तो सीधे डायरेक्ट अपन चलते हैं। अब रीसेट कैसे करते हैं। तो रीसेट करने के लिए देखो सबसे पहले फिर से सेटिंग में चलना पड़ेगा। सेटिंग में चलने के बाद में ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे स्क्रॉल करते हो यहाँ पे अतिरिक्त सेटिंग आएगी और अतिरिक्त सेटिंग में यहाँ कुछ ऑप्शन मिलेंगे। जैसे यहाँ पे बैकअप लें और रीसेट। तो आप अगर बैकअप रीसेट लेते हो तो इसमें भी काफी सारे ऑप्शन आएंगे। जैसे मैंने टैप कर दिया है इस पे। अब यहाँ पे बैकअप ले और पुनः स्थापित करें। मेरा डेटा डेटा का बैकअप ले, खाते का बैकअप ले, स्वचालित पुनर्स्थापना। अब अपन को करना है फैक्ट्री डाटा रीसेट। फैक्ट्री सेटिंग डाटा रीसेट। फोन से सभी डेटा मिटाइए। तो इसमें फोन का टोटल डेटा खत्म हो जाएगा, जितना भी होगा बिल्कुल जैसे अपन कंपनी से सेट लाए थे वैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, अपन करेंगे फैक्ट्री डाटा रीसेट यहाँ पे। अब इसको ओपन करने के बाद में देखो और ऑप्शन आते हैं। सिस्टम सेटिंग रीसेट करें, ऐप डेटा और हटाने होंगे, ऐप मिटाइए, सभी सामग्री और सेटिंग मिटाइए। तो अब हम करेंगे सभी सामग्री और सेटिंग मिटाइए। अब सभी सामग्री और डेटा मिटाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में बोल रहा है सभी सामग्री और डेटा, सभी सामग्री और सेटिंग मिटा दी जाएगी। अपन करते हैं इस पर क्लिक। जारी रखें, सभी सामग्री और सेटिंग मिटा दी जाएगी, इससे प्रचलन को प्रभावित नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल मिटाना है अपन को। तो ये मैंने कमांड मार दी है इसको। अब ये देखो बंद होगा। बंद होने के बाद में ये रिस्टार्ट होके वापस ओपन होगा और ओपन होगा उसके बाद में देखो क्या होता है आगे। ये ओपन हो गया है, ये ओपन हो गया है वापस से। अब कुछ टाइम का वेट लेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और इसका जो सेटअप करना होता है वो कैसे सेटअप करते हैं न्यू फोन का। अब ये वाइपिंग प्लीज वेट। अभी ये सेटिंग डाटा रीसेट हो रहा है इसमें से। इसके बाद में रिस्टार्ट होगा, उसके बाद में जो सेटअप पेज खुलेगा न्यू पेज बनाने के लिए। अब ये रिस्टार्ट होके ये वापस से ऑन होगा। ऑन होने के बाद में देखो यहाँ पे कुछ पेज खुलेंगे। स्टेप बाय स्टेप उन पेज को फॉलो करेंगे, क्या है क्या नहीं है, कंट्री सिलेक्ट वगैरह, और न्यू सेटअप कंप्लीट करेंगे। अब ये ओपन होगा। ये चल रहा है, नीचे देखो थ्री डॉट चल रहे हैं यहाँ पे, ये चल रहे हैं। कम से कम 5 मिनट का टाइम लेता है इसे ओपन होने के लिए। जब तक देखो सबसे पहले इससे ज़्यादा अपन रीसेट मारते हैं या सभी सामग्री डेटा मिटाते हैं, इससे फर्क क्या पड़ता है। एक तो अपना फ़ोन अगर हैंग हो रहा है या लूप हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है हैंग वगैरह होने का, तो ये इससे सॉल्यूशन तरीका है, बिल्कुल आराम से सॉल्यूशन हो जाता है। अब देखो ये ऐसे पेज खुलेगा कंप्लीट रीसेट होने के बाद में। अब हम इसकी प्रक्रिया क्रिया करते हैं आगे का। आगे की प्रक्रिया में इंग्लिश टेस्टेड रखेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद टर्म्स ऑफ यूज, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में देखो यहाँ पे ले रहा है कनेक्टेड टू वाईफाई। तो मैं इसमें वाईफाई कनेक्ट कर देता हूँ।
ये देखो मैं लगा देता हूँ USH, ये मैंने इसमें लगा दिया है, वाईफाई कनेक्ट कर दिया है। अब वाईफाई कनेक्ट करने के बाद में देखो इसमें अगर आप चाहो तो इसे ऑफलाइन भी सेटअप कर सकते हो और अगर आप चाहो तो ऑनलाइन भी सेटअप कर सकते हो। ये वरंग पासवर्ड ऑफ अनुष्का डीजे साउंड 5G। मैं फिर से इसमें पासवर्ड लगाता हूँ। मैंने फिर से न्यू क्रिएट पासवर्ड किए हैं और यहाँ से ज्वाइन कर देंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा 100%ली। अब ये देखो ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। अब ये बोल रहा है वाईफाई स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट बेस्ट वाईफाई। नहीं, मेरे को नहीं करना है, ये कंटिन्यू कर देता हूँ मैं। चेकिंग फॉर अपडेट्स। अब यहाँ सबसे पहले बताएगा कि आप अगर आप चाहो तो जीमेल अकाउंट बना सकते हो। जैसे प्ले स्टोर आईडी आता ना, जैसे आईडी बनती है तब फोन अपना सेटअप होता है, तब प्ले स्टोर चलता है इसमें। अब यहाँ मैं कर दूंगा सबसे पहले स्किप, क्योंकि मुझे आईडी नहीं बनानी, मुझे ओनली फ़ोन का नॉर्मल सेटअप करना है। और फिर इस मोर ऑप्शन पे बताएंगे, गूगल सर्विस वाले पे मोर पे क्लिक कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो लॉक पासवर्ड, फेस लॉक, व्हाट्सअप, ये जो पैटर्न पासवर्ड लॉक लगा सकते हो। मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगाना है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट पे कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट डाटा फॉर ए ओल्ड फोन, सेट ए न्यू फोन, ओप्पो फोन। मैं तो न्यू करूँगा बिल्कुल। अब ये मैंने कर दिया यहाँ पे जी टे स्टार्ट। और ये देखो कंप्लीट अपना फोन रीसेट हो गया आ गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, गैलरी भी दिखा देता हूँ इसकी, कुछ है या नहीं है। ये देखो इसमें कुछ भी नहीं है गैलरी में, बिल्कुल भी। ये टोटल बिल्कुल रीसेट हो गया है सेट। मैं आपको स्टोरेज दिखा देता हूँ इसका। ये देखो मैंने बिल्कुल बिल्कुल इसका स्टोरेज खाली कर दिया है। ओनली ये यूज्ड है 2.10 जो एप्स वगैरह का है, और बाकी खाली है जितना भी है। तो आप भी इस तरीके से अपने फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमारा वीडियो देखें और बिल्कुल फुल सपोर्ट करें। वीडियो पे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में अलग अगले टॉपिक के साथ। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।